आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ हमारे जो क्वेश्चन बचे हुए थे एक्सरसाइज 4.2 के, वो आप लोगों को सेकंड पार्ट में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या था, निर्देशांक ज्यामिति वाले थे, उसमें ग्राफ बनाना था। ठीक है, तो ग्राफ आप लोग तो समझ ही गए होंगे आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्राफ में हमेशा फिर एक बार समझाते हैं आप लोगों को। ग्राफ में क्या होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये भी एक्स अक्ष होता है, ये पूरा एक्स अक्ष कहलाता है। लेकिन इसको फिर दो भागों में बांटा जाता है, ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, इसको वाई डैश मान लेते हैं, इसको एक्स डैश मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें ये क्या होता है, हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0। मूल बिंदु हमेशा क्या होता है, 0,0। तो इसमें जो हमारे निर्देशांक दिए होंगे, बिंदु दिए होंगे, उनको हम इस ग्राफ पे हमको बनाना होता है, इस पे निर्देशित करना होता है। ठीक है, तो निर्देशित कैसे करते हैं वो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे हमारा जैसे अगर कोई पूछे और हमने यही बताया था, ये प्लस कामा प्लस होता है, ये माइनस कामा प्लस होता है, ये माइनस कामा माइनस होता है, और ये प्लस कामा माइनस होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसमें इसमें निर्देशांक दिया होगा, कोई बिंदु दिया होगा, उसको हम उल्लेख यानी आलेखित कैसे करेंगे। समाचार है, सबसे पहले रहते हैं उसके चिन्हों पे। चिन्हों से देखेंगे कि ये कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम चतुर्थांशों में देखेंगे, उसके बाद इसको हम जैसे हमारा 5,4 दिया हुआ है, तो ये हमारा ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसके जो बिंदु है प्लस कामा प्लस है, यानी प्लस कामा प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है। और इसका वो बिंदु क्या होता है, एक्स कामा वाई। जब वाई हो जाएगा तो 5,4 है, जब हमारा 5,4, तो यानी 5 क्या है हमारा एक्स, और 4 क्या है हमारा वाई। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया था, समान होती हैं। क्या होती हैं, समान होती हैं हमेशा। जैसे 5 है तो ये एक्स अक्ष का 5 है, यानी 5, तो ये बिंदु हो गया हमारा। और इस पे के 1 2 3 4, ये 4 है, तो इस प्रकार हम इसको आलेखित कर देंगे। ठीक है, और इस पे हम बिंदु मान लेंगे 5,4, या इस प्रकार भी हम इसको खींच सकते हैं। ठीक है, तो और एक की सरल रेखा या रैखिक समीकरण में भी खींचेंगे, तो इसको हम रैखिक समीकरण के रूप में भी हल कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये एक सीधी रेखा में बन रहा है। अगर कोई हमारा प्रथम चतुर्थ बन रहा है और दो लाइन दी हुई है, तो उसका जो वो होगा दूसरा बिंदु, वो तृतीय में बनेगा। क्या बनेगा, तृतीय में बनेगा। जैसे हमारा दो बिंदु अगर दिए हैं, तो मान ली एक बिंदु यहाँ पे हमारा बना और दूसरा बिंदु हमारा यहाँ बनेगा, क्योंकि अगर जब कहेगा कि एक सीधी रेखा में है, रैखिक समीकरण है, उसी प्रकार हम इसको सीधा खींचेंगे। अगर क्या है कि यहाँ पे बिंदु है, एक तृतीय में दिया होगा, दूसरा होगा दूसरे में, तो अब हम जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें देखेंगे। एक कह रहा कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात को दो चरों के एक रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है। इसमें रैखिक समीकरण है, तो सबसे पहले क्या है, अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा किया गया कार्य, तो इसको जो अचर बल लगाने से पिंड द्वारा किया गया कार्य है, उसको हम x मान लेंगे। ओके, और इसको फिर कह रहा है इसकी दूरी के पिंड द्वारा दूरी के अनुपात होता है, तो पिंड द्वारा जो उसकी दूरी है उसको हम y मान लेंगे। फिर कह रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, अनुपाती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर y। ठीक है, x बराबर या y, या जब कह रहा है कि y अनुपाती है, तो इसको y बराबर x भी लिख सकते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि जो अचर बल है उसका 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। उसका जो मात्रक है उसको 5 लीजिए, तो अचर बल को हमने x माना था, तो ये कितना जाएगा, y बराबर 5x।
ये समीकरण पूछ रहा था, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है दूरी 2 मात्रक हो, तो जब इसकी दूरी को हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 निकल के आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है 0 रखेंगे तो 0, फिर उसका मान जब 0 की गुणा कराएंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और कह रहा है आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करो, आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करो। अब इसका हमें आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या फिर हम किसी x का मान रखेंगे, या हम इसमें y का मान रखेंगे, या फिर x का मान रखेंगे या फिर y का मान रखेंगे, तो इसमें आलेख हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और जैसे अगला नंबर क्या कह रहा है, अगला नंबर कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं, एक यामिनी है और एक फातिमा है। क्या है, एक यामिनी है और एक फातिमा है। तो हम किसी को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, किसी को y मान लेंगे। तो हम जो यामिनी जी है, तो हम यामिनी जी को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और फातिमा जी को y मान लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि उन दोनों ने मिलकर है जो भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता से प्रधानमंत्री राहत कोष में 1000 अंश दान योग किया। उन्होंने अंशदान किया, कितने रुपए का, 1000 रुपए का। तो दान उन्होंने कितना किया, 1000 रुपए का। 1000 या 100 है, ठीक है, 100 रुपए है, 1000 कहाँ दान करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक रेखीय समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो और उसका अंशदान x और y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण का आलेख भी ज्ञात करो, आलेख भी ज्ञात करो। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इन दोनों ने मिलकर, यानी दोनों ने मिलकर प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों ने मिलकर 100 रुपये दान किए, 100 रुपये दान किए। ठीक है, फिर कह रहा है कि जब इन दोनों ने मिलकर 100 रुपये दान किए हैं, तो इसका x का भी हमको लगता है मान पूछ रहा है, y का भी पूछ रहा है। नहीं, इनका मान निकालने को नहीं कह रहा है, कह रहा है कि इसको x और y मान सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बस एक समीकरण ज्ञात करनी थी आपको, तो ये हमारी एक समीकरण प्राप्त हो गई। ठीक है, x + y = 100। लेकिन कह रहा है इसका आलेख खींचिए। ठीक है, इसको ग्राफ पे दर्शाइए। तो सबसे पहले इसको दर्शाने के लिए हमने बताया था ग्राफ को कैसे, आप लोग पहले उसका क्रिया क्या होती है, x y मानेंगे। ठीक है, x y, अगर हम x का मान 0 रख दें, x का मान 0, देखिए ग्राफ को हमेशा दर्शाने के लिए एक सरल तरीका ही ढूंढना चाहिए। क्या ढूंढना चाहिए, एक सरल तरीका, ना कि हम उसको 1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, 10 मान ले। ठीक है, अगर इसको हम मान लिया, इसका मान हम 0 रख देंगे, ग्राफ पे अगर हम किसी बिंदु को निर्देशित करेंगे तो हम पैमाना हमें लिखना होता है, जैसे पैमाना बड़ा 1 सेंटीमीटर, इसमें हम 10 मानेंगे। क्या मानेंगे, 10, कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपये है। क्या है, 10 रुपये। तो इधर भी 10 रुपये, ये x है, ये x डैश, ये y डैश। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो इधर भी हम मानेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, तो इसमें देखेंगे हम इधर भी मान लेंगे अगर हमारा कोई काम होगा तो, क्योंकि इस अब क्या बच्चे करेंगे, इसको भी खींचेंगे, इसमें भी 10, 20, 30, 40, 50 खींच देंगे। समय को बचाइए, ज्यादा मान खींचने की जरूरत नहीं। देखिए जहाँ पे हमारा काम हो रहा है वहीं पे हम अपना दिमाग लगाएंगे। तो अगर हम इसमें x का मान 0 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। और अगर हम y का मान 0 रख दें तो x का मान कितना आ जाएगा, 100। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पे मान 1 भी रख सकते थे, 2 भी रख सकते थे, लेकिन 1, 2 रखने के फायदे क्या। अगर हम मान लिया यहाँ पे 1 रखते, x का मान 1 रखते तो y का मान कितना आता, 99। कितना आता भाई, 99 आता।
x का मान 1 रख देते तो 1 जाता उधर माइनस का। अब 99 के लिए हम क्या मानते, 1 सेंटीमीटर बराबर पैमाना क्या मानते हैं, 10-10 भी नहीं मान सकते थे। 99 अगर 99 होता तो उसके लिए एक बिंदु खींचते, उस पर दिमाग लगाते, आंखों को भीतर ले जाते, तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तब हमने एक हमारा बिंदु क्या बना, 0,100 बन गया और दूसरा 100,0 बन गया। अब इसको अपने ग्राफ पे खींच देंगे, यानी ये क्या है, x, y, ये भी x, y, यानी दोनों क्या है प्रथम चतुर्थांश में, लेकिन क्या है ये y अक्ष पे, ये y अक्ष पे है और ये x अक्ष पे है। तो 0, ये 100 है, यानी ये x y, x कहाँ है, x वाला पद है यहाँ पे 0 और y का है 100, यानी ये 100 है, यानी क्या है 0,100। और ये क्या है, ये वाला ये x y होता है, यानी x पे 100 है, x पे 100 है ये, और y पे 0, ये क्या हो जाएगा 100,0। इसको हम खींच देंगे, ये सीधी जाएगी, इसका पेड़ नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अगला नंबर देखेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सरल है और इसका यूज भी अधिक होता है। ये क्या होता है, जो हमारा तापमान होता है, टेम्परेचर, ठीक है, उसको डिग्री सेल्सियस में भी हम मापते हैं और फारेनहाइट में नापते हैं। अगर कह दे कि मान हमारा फारेनहाइट में दिया है, उसको डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करो, तो ये वाला फार्मूला बड़ा ही अच्छा है। और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया और फारेनहाइट में पूछना है तो भी ये मान लगेगा। तो इसी पर रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जो तापमान है वो फारेनहाइट में नापा जाता है। क्या है, फारेनहाइट में। और जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में, ठीक है, सेल्सियस में नापा जाता है। तो इसमें एक रेखीय समीकरण में दे दी गई है कि F क्या होता है फारेनहाइट, C क्या होता है सेल्सियस। ठीक है, तो F बराबर 9/5, यहाँ पे का चिन्ह गुणा का, यानी डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, सेल्सियस को x अक्ष मानेंगे और फारेनहाइट को y अक्ष मानेंगे। सेल्सियस को x अक्ष मानेंगे और फारेनहाइट को y अक्ष मानेंगे, और ऊपर दिए गए रेखीय समीकरण का आलेख। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहला आप लोग क्वेश्चन है उसको खींच देंगे ग्राफ, और फिर अपने यही प्रक्रिया क्या कह रहा है कि सेल्सियस को x मान लेंगे और फारेनहाइट को y, यानी x y, इसमें मान रख लेंगे अपना। जैसे हमारा अगर हम x का मान 0 रखें, x का मान 0, x क्या है c, x का मान 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। x का मान 0 रखें, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये y कितना जाएगा 32, यानी क्या हो जाएगा y पे, यानी मान लिया यहाँ पे 32 आया। इसका हम कैसे बनाएंगे, लगभग करके 5 का बना लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 यहाँ होता है, मान लिया 32 हमारा यहाँ आ गया y पे। ठीक, अब इसका जब हमें बनेगा तो इसका किस में बने, या फिर चतुर्थ में बने या फिर इसमें जाए। तो इसमें रखने के लिए किसी एक का मान रख देंगे। ठीक है, इसमें रखने के लिए किसी का भी मान रख देंगे। जैसे हमने क्या रख दिया यहाँ पे, जैसे कोई भी रख दिया 10, 20, 30, तो इसमें देखेंगे कुछ सरल मान आए हमारा कि y का मान कितना रखें हम। लेकिन एक मान क्या होता है जो डिग्री सेल्सियस में बराबर होता है, अभी क्वेश्चन में है, और फारेनहाइट में बराबर होता है, जो -40 होता है, -40। अगर वो डिग्री सेल्सियस में मान रखेंगे तो फारेनहाइट में भी -40 आ जाएगा, और अगर -40 फारेनहाइट में रखेंगे तो डिग्री सेल्सियस में भी 40 आ जाएगा। तो इसमें हम -40 रख देंगे और इसमें भी -40 आ जाएगा। तो ये तरतीब में बनेगा, जहाँ पे भी बने, मान लिया यहाँ बनेगा, खींच देंगे सीधा। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो। देखिए कह रहा है ये तापमान डिग्री सेल्सियस यानी 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो फारेनहाइट में पूछ रहा है, तो F बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस, यानी C का मान कितना है 30 प्लस 32, 5 का 30, F बराबर 6×54 प्लस 32,
F बराबर, राइटिंग समझ में आनी चाहिए, बस लिख लेना, हमारी आवाज पे ध्यान देना। 4 2 6 5 3 8 86। ओके, क्या हो जाएगा 86 फारेनहाइट। उसी प्रकार हमारा तापमान फारेनहाइट में दिया है, उसको सेल्सियस में ज्ञात कर लेंगे। फिर कह रहा है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जो सी का मान है वो 0 दिया है, कह रहा है यदि तापमान हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फारेनहाइट में ज्ञात करो, और अगर फारेनहाइट में दिया है तो उसको डिग्री सेल्सियस में भी ज्ञात करो। तो इसमें जब 0 रखेंगे, जब हम इसका मान रखेंगे 0 तो ये 32 आ जाएगा, पता है। और अगर हम एफ का मान रखेंगे 0 तो उसका मान कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 32 आएगा नहीं। अगर इसका मान 0 रखेंगे तो 0 बराबर 9/5 पूरे सी प्लस 32, ये हो जाएगा कहाँ माइनस के 32 बराबर 9/5, इसकी गुणा हो जाएगी। तो जब 32 गुणा 5 करेंगे और भाग कर देंगे माइनस के 9 से, मान हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्या ऐसा कोई भी तापमान है जो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है? यदि हाँ तो बताइए। अभी हमने बताया था कि जो हमारा -40 डिग्री है सेल्सियस या फारेनहाइट, वो दोनों में मान क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें क्या लिख देंगे, हाँ है। ठीक है, और मान है -40 डिग्री सेल्सियस या -40 फारेनहाइट।